वाराणसी में गंगा के साथ साथ वरुणा भी अब उफान पर है। निश्चित ही इससे जो तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको वाराणसी के सलारपुर की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जो वरुणा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं अब उनका जो आम जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कि आप देखिए कि यहां पर पानी लग चुका है जिसकी वजह से यह अपने घरों से बाहर निकलकर अब सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। इस समय वाराणसी में गंगा का जलस्तर 69 मीटर के ऊपर बताया जा रहा है, जो खतरे के निशान से महज 1 से 2 मीटर ही नीचे है। इसके अलावा जो वरुणा तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो बेहद प्रभावित हैं। क्या वजह है? सर पर घर का सामान लेकर जाने के लिए क्यों मजबूर हो गई? भैया बाढ़ आ गया, हम लोग थोड़ा गरीब है, वही से हम लोग लिए हैं। तब हर साल की ये स्थिति रहती है? हर साल की हर साल हम लोग परेशान हो जाते, क्या करे। दो बच्चा छोटा छोटा लेकर रहते हैं। कब से पानी बढ़ा है? कब से? ये आज 5-6 दिन से बढ़ा है। 5-6 दिन से हाँ, सामान ढो परेशान हो रहे हैं, कैसे ढोएंगे। अब ढो रहे हैं कैसो। कितने लोग हैं आपके परिवार में? बस हम 2 प्राणी हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा भाई साहब, आप भी इनके साथ ही हैं, क्या कहेंगे? हर साल की समस्या रहती है? हर साल भी। हर साल? तो कहाँ जाएंगे इस समय? कहाँ जाएंगे? बस मड़ई लगाए हैं, ऊपरी सतह पर मड़ई लगाए हैं जी। बच्चे भी हैं? जी हाँ। तो पढ़ते हैं बच्चे, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? भैया क्या करें, रहे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें, पढ़ाई नुकसान हो रहा है। अच्छा, कुछ ही मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जी भी आए थे, वहाँ पे जो बाढ़ शिविर है वहाँ पर राहत सामग्री भी दी थी, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो जैसे हम लोग भैया सामान ढेर है, अब कितना सामान ढो के ले जाएंगे। हाँ, सामान को जो नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें। हटेंगे तो वो लोग उधर गायब करेंगे, उधर गायब करेंगे। सामान की भी चिंता रहती है जी। हम लोग के सामान नहीं करेंगे, देखभाल तो कौन करेगा। गायब ना हो जाए। हर साल के वही होता है, वही से अपने घर के सामने मड़ई लगाए हैं। चलिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और अब सहायक नदी वरुणा के भी जलस्तर में बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और जब वरुणा नदी का जलस्तर सामान्य होगा तब ये पुनः अपने घर को लौटेंगे। आप देखिए कि कुछ लोग उस पार आपको दिखाई भी दे रहे होंगे जो वहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा मकानों तक अब पानी पहुँच चुका है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, पूरे परिवार के लोग हैं, वो सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर जा रहे हैं। फिर से हम आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर 69 मीटर के ऊपर बताया जा रहा है और गंगा जब उफान पर होती है तो निश्चित ही इसका प्रभाव सहायक नदी पर भी पड़ता है। पहले हम आपको दूसरे तरफ की आपको तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, दूर तक आपकी नजर जा रही होगी कि वरुणा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से जो तटवर्ती क्षेत्र के वरुणा तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनके घरों तक पानी पहुंच रहा है। हमारी दाहिने तरफ भी आप देखिएगा कि वहां पर भी पानी पहुंच रहा है। ऐसे में बीते 2 से 3 दिनों में खासतौर पर वरुणा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। अब देखना ये होगा कि गंगा और वरुणा का जलस्तर कब तक सामान्य होता है जिससे इन लोगों के जीवन पर पड़ने वाला जो असर है या प्रभाव है वो कम हो। गंगा के बाद अब सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है जिसके बाद तटवर्ती क्षेत्र के लोगों का आम जनजीवन अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वाराणसी के सलारपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से वरुणा के बढ़ते जलस्तर की वजह से जो पानी है अब वह लोगों के घरों तक पहुंच चुका है जिसकी वजह से लोगों का दैनिक कामकाज जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। निश्चित ही न सिर्फ गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि वरुणा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्तमान समय में 69 मीटर के ऊपर है गंगा का जलस्तर और इसकी वजह से न सिर्फ गंगा तटवर्ती क्षेत्र के लोग बल्कि अब सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद भी इन लोगों का भी दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। दीदी, आप यहाँ पर ही रहती हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमिला जी, क्या कहेंगे? पानी तो आपके पूरा घरों तक पहुंच चुका है, यहाँ पर न सिर्फ बच्चे बल्कि जो बेजुबान जानवर है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, सब लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। हाँ, ये कब पानी पहुंचा? ये आज सुबह ही आ गया है, कल था तो घटा था, फिर आज सुबह आ गया यहाँ तक पूरा। फिर तो आप लोगों का जो बच्चों की पढ़ाई है, आना जाना नुकसान हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, अब सब लोग काम धंधा छोड़कर घर पर बैठे हैं। अब जाएंगे रोड पर, तब जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है सामान, निकलेंगे तो सब लोग जाएंगे, आधा छोड़ेंगे आधा लेकर जाएंगे। हर साल ऐसी स्थिति? हाँ, हर साल रहता है। हमको तो लगता है कि अभी ये शुरुआती चरण है, आने वाले समय में और बढ़ेगा तो अब पूरा वहाँ तक चला जाता है पानी। तो पूरा जाएंगे फिर आप? रोड पर जाएंगे बच्चों को लेकर।
कहाँ जाएंगे, क्या डूबेंगे इसमें थोड़ो। नहीं जीव जंतु का भी खतरा रहता है। हाँ, जीव जंतु के भाई जानवर आते हैं, सांप आते हैं, बिच्छू सब आते हैं। देखिए वो 2-4 गाय भी बाने, वही सब अभी हैं वही। गाय और कुल मिला के परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। बच्चों का स्कूल भी प्रभावित हुआ? हाँ, बच्चे देखिए घर पर ही हमारे हैं, नहीं गए स्कूल? स्कूल नहीं गए हैं अभी। तब कब तक, अब क्या उम्मीद जता रही है, सामान हो जाए स्थिति कब तक? हाँ, सामान हो जाए तो और अच्छी बात है। हम लोग अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब इससे ऊपर होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो देखिए ये लोगों की चिंता आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे कि न सिर्फ जो उनका खान पान है, दैनिक कामकाज है, वो प्रभावित हो रहा है, बल्कि जो बच्चों का पठन पाठन है वो भी सीधे तौर पर यहाँ प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लोगों को राहत की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।